दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर जो निम्मी का क्वेश्चन है। निम्मी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं निम्मी का लोगो भी लगा हुआ है, आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। अभी जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पास हो पाएंगे सर। 6 क्लास हम देने जा रहे हैं, 6 क्लास बस वही काफी है। अगर बढ़िया से आप देख लीजिए तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 100% गारंटी है, 99% नहीं, मेरा 100% गारंटी है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा तो कहिएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन लेके आइएगा, उस दिन आप कहिएगा कि सर आपने कहा था इससे नहीं आया। एकदम यही क्वेश्चन आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना होगा। निम्मी का क्वेश्चन पेपर जो है डीजीटी द्वारा जो है जारी कर दिया गया है, जो भी से आईटीआई स्टूडेंटों के लिए, तो वो ये पढ़ के चाहे तो आसानी से एग्जाम निकाल सकते हैं। और मुश्किल से आपको लगभग 6 क्लास होगा, 6 या 7 क्लास होगा, और बस 50 मिनट या आधे घंटे का जो है क्लास होगा, उससे ज्यादा का क्लास नहीं रहने वाला। जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, आज आपको पढ़ाने वाले हैं टेट थ्योरी, टेट थ्योरी हो गया, ड्राइंग है, ड्राइंग हो गया, और ये हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन। ये अगर एग्जाम की बात किया जाए तो थंबनेल पर भी आपने देखा होगा 38 क्वेश्चन आते हैं टेट थ्योरी के, ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन है। मतलब टोटल अभी हम 50 क्वेश्चन पे वर्क करने वाले हैं। अगर नंबर की बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा टोटल आपका जो है सीबीटी कितने मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। जबकि टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 75 क्वेश्चन होते हैं, जबकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है। मतलब 150 नंबर आपको टोटल सीबीटी एग्जाम होता है। देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है, ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों का जो है एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहने वाला है। तो टोटल मिला के 150 नंबर होता है। तो अगर आपसे कहें तो 50 नंबर जो है यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा कंफर्म आप 50 में 50 मार सकते हैं। 49 की चेष्टा मत रखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अब देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर। और आप जो है कॉपी कलम भी निकाल लीजिएगा, लिखते भी चलना है, लिखने इससे चलना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, परसेंटेज अच्छा लाना होगा, क्योंकि आगे चल के परसेंटेज अगर आपका कम होगा किसी एग्जाम में, अगर आपको परसेंटेज बेस पे जॉब होता है, जैसे आपको आईटीआई में चले जाइए, आईटीआई से अप्रेंटिस करने की सोचिएगा तो वहाँ परसेंटेज बेस पे ही होता है, तो आप वहाँ उस दिन फेल कर जाइएगा अगर आपके पास परसेंटेज कम रहेगा। इसलिए मन से पढ़ना है तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिख भी लीजिए, और ध्यानपूर्वक सुनिए, हेडफोन लगा लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। सबसे पहला हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी का स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? लकड़ी कागज कपड़े से लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो क्लास जो है ए के अंतर्गत आता है, क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भैया? क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा, अब आपसे पूछ दे कि फायर कितने क्लास के होते हैं, तो 4 क्लास के होते हैं। कितने क्लास के होते हैं? 4 क्लास के होते हैं। ये आपको तो याद ही रखना है। पहला आप जान गए कि लकड़ी कागज से, अगर आपसे ए ना पूछ के बी पूछ दिया तो लिख लेना है। क्लास बी फायर में द्रव से लगी आग, पेट्रोल डीजल, है ना, लिख लेना है, सामने लिख लीजिए। सी में गैस से लगी आग वो होता है, क्लास सी में आता है। और क्लास डी में आता है जो भी बिजली से लगी आग जो होता है, क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है। इतना लिख लीजिए, इससे बाहर इस फायर से आने वाला नहीं है। जिस दिन आ गया पूछ लीजिएगा हमसे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरो मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? अच्छा, अग्निशामक यंत्र होता क्या है? कभी क्लास नहीं जा पाए तो जान जाइए। अग्निशामक यंत्र होता है, देखे होंगे कि फैक्ट्री में जो है लाल रंग का सिलेंडर लगा होता है, वही है अग्निशामक यंत्र। क्या है? तो उसको बुझाने के लिए अलग अलग होता है। तो ये देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक होता है? तो वह होता है हेलोन एक्सटिंग्विशर। क्या होता है? हेलोन एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यहीं आपसे पूछ ले, कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है तेल और इसके जो है तेल के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग तेल और बिजली के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यही बात करते हैं फोम एक्सटिंग्विशर।
फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो होता है किया जाता है तेल में लगी आग को बुझाने के लिए। और डी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है बिजली की आग बुझाने के लिए। आगे पढ़ेंगे हम। इसको लिखते भी जाइएगा जो अधिक बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग लगने के 3 कारक हैं। आग लगने के 3 कारक है। आग लगने के कौन कौन से कारक है? जब आग कैसे लगेगा भैया? आग लगने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, पहला ही आंसर सही है हमारा। तो याद कर लेना है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इसमें से तीनों में से कोई एक चीज आप अगर हटा दीजिएगा, ईंधन हटा लीजिए तो आग नहीं जलेगा, ऊष्मा हटा लीजिए तो 3 चीज का मिश्रण पूछ देगा एग्जाम में कि आग लगने के लिए 3 चीज का मिश्रण कौन कौन सा है, तो उसमें भी आपको बता देना है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको सभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला है बेकार कागज। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड होता है। कागज के लिए कौन सा कलर कोड होता है? ये जो है बेकार कागज अलगाव, कहने का मतलब कचरे का डिब्बा आजकल हर गांव में डाला जा रहा है, देखिए कई कलर का हो रहा है। तो कागज के लिए कौन सा कचरे का डिब्बा, कलर का डिब्बा यूज होगा? तो वह होता है नीला। कागज के लिए क्या होता है? नीला। कागज जब जलता है तो देखिएगा उसमें से नीला नीला निकलता है लौ, तो समझ जाना है कि नीला। अब यहाँ आया है कुछ और भी शब्द याद कर लेना है हमको। लाल किसके लिए प्रयोग होता है? धातु के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? लाल कलर का डिब्बा किसके लिए प्रयोग होगा? फैक्ट्री में, धातु के लिए। काला जो है अपशिष्ट पदार्थ, क्या होता है? काला अपशिष्ट पदार्थ। और हरा जो होता है कांच के लिए। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, कांच, हरी हरी चूड़ियां, चूड़ियों के लिए, मतलब हरा जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? चूड़ियों के लिए नहीं, कहने का अर्थ है कांच के लिए हरा कलर का प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, हाँ, लिख भी लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या होता है? ए क्या दर्शाता है? ए क्या दर्शाता है? तो ए जो होता है एयरवे को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एयरवे को दर्शाता है। ए किसको दर्शाता है? एयरवे को दर्शाता है। तो इसको ए से याद रखिएगा, एयरवे आपको याद रखना है कि ए से क्या होता है? एयरवे होता है। क्या होता है? ए से एयरवे होता है, बी से ब्रीथिंग होता है, सी से सर्कुलेशन होता है। तो ये अगर आपसे ए ना पूछ के बी पूछ दे तो भी आप मार सकते हैं, अगर सी पूछता है तो सी भी मार सकते हैं। तो ये इसको आप लिख जरूर लीजिए। आगे देखेंगे हम। देखिए जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको जो है क्वेश्चन का आंसर सही सही बना पाइएगा। फिर कहिएगा कि सर वही क्वेश्चन आपने कहा था आने का लेकिन आया नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उससे जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसे आपको लिख के रखना हो। अब देखिएगा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? ये फाइल है। अब देख पा रहे हैं ये क्या है? फाइल है। फाइल को सभी भागों का नाम आप जानिएगा तभी तो बता पाइएगा। तो यहाँ जो होता है टैंग है। क्या है ये? टैंग है। फाइल का ये एक्स वाला भाग क्या कहलाता है? टैंग कहलाता है। अब आप कहिएगा कि हिल कहाँ है, तो इसको अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ऐसे लिख के यहाँ लिख लीजिए HELL हिल, तो आपको ये भी याद हो गया। ये क्या है? तो हैंडल है, हैंडल हो गया। इस तरह से आपको याद रखें। फेरूल क्या है? तो ये वाला भाग क्या होता है हमारा? ये वाला भाग हमारा फेरूल होता है। जो इस पे स्टील देखिएगा, मुट्ठा में स्टील का कवर लगा होता है, वो क्या कहलाता है? फेरूल कहलाता है। देखिएगा इसका तीर थोड़ा नीचे बन गया है, इस पे बनेगा, ठीक है ना। फेरूल हो गया। फाइल की लंबाई कहाँ है? तो इसको A4 लिख लीजिए, आपको याद रहेगा ये वाला भाग क्या होता है? फाइल की लंबाई होता है। तब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तब आप तो नहीं भूलिएगा। अब हमें नहीं लगता कि आप नहीं बना पाइएगा। अब देखिएगा यहां क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर और जॉइंट के मटेरियल को
चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कॉर्नर और ज्वाइंट के मटेरियल को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश। ये जो है एक तरह का कॉर्नर है। क्या है? यहाँ पे कॉर्नर है। यहाँ पे जो है अगर मटेरियल लगा हुआ है तो इसको काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे? तो क्या आप किस चीज के फेलर छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी और हाफ राउंड छेनी? तो आपको याद रखना है कॉर्नर जब भी बात आए, कॉर्नर जब भी बात आए तो वहां हो जाता है डायमंड पॉइंट चीजर। क्या होता है? डायमंड पॉइंट चीजर। अब यहीं पर आया है फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी का उपयोग होता है फ्लैट सतह पर। फ्लैट सतह पर जो है ऊपरी की तरफ जो है खरोंचने के लिए जो फ्लैट छेनी का प्रयोग किया जाता है ग्रूविंग के लिए। और क्रॉस कट छेनी का प्रयोग जो होता है कीवे ग्रुप बनाने का। अगर आपसे पूछते कीवे ग्रुप बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो वहां होता है क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। यही हाफ राउंड छेनी दिया गया है। हाफ राउंड छेनी दिया गया है तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग जो होता है ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम एक एक चीज आपको इतने सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, एकदम आप समझ जाइएगा। बस आपको जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। इससे आसानी से कोई नहीं समझा पाएगा आपको। देखिए ये हैंड फिगर में दिख रहा है हैमर है। क्या है? हैमर है, लेकिन पूछा गया एक्स भाग का क्या नाम है? एक्स भाग का नाम बताना है। तो एक्स भाग को आप भी देखे ही होंगे। एक्स भाग का नाम क्या है? चिक है। क्या है? A3 वाला इसका सही आंसर है क्या है? चिक है। तो यहाँ तो आपको याद है हैमर। अब आप नए हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा लिख लीजिए, है ना। ये क्या है? फेस। फेस कहाँ होता है इसका? ये चिक है, इसमें फेस नहीं है। आपको याद रखना है आई होल कौन सा है? ये वाला भाग क्या कहलाता है? आई होल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहता है? आई होल कहलाता है। आई होल कहलाता है। ये हो गया हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, ये फेस हो गया। ये क्या हो गया? A1 वाला भाग हो गया, फेस हो गया। ये ऊपर हो गया बॉल पिन। क्या हो गया? बॉल पिन। बॉल आकार का है इसलिए ये ऊपर हो गया बॉल पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर आज आप टाइम नहीं दे पाइएगा तो फिर कल के डेट में आप फेल होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप समय नहीं दीजिएगा तो सीखिएगा कैसे? एक तो क्लास नहीं कर पाए और आज भी ऑनलाइन पे भी आप क्लास नहीं कर पाएगा तो समझिए कि जो है आप खुद ब खुद फेल होने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? समानांतर किनारे मतलब इस तरह का फाइल होता है। यह जो क्या है? टेपर नहीं है। क्या है? टेपर नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है? टेपर नहीं है। तो ये इस तरह का फाइल नहीं है, समानांतर है। क्या है? समानांतर है। तो ये कौन सा फाइल होता है? वह होता है हैंड फाइल। क्या होता है? हैंड फाइल। यह जो होता है पूरी लंबाई में क्या होता है? समानांतर होता है। तो आपको याद रखना है हैंड फाइल। हैंड फाइल का ही दूसरा नाम है सेफ एज फाइल। क्या है? सेफ एज फाइल, क्योंकि इसके एक एज पे जो क्या है? दांतें नहीं कटी होती है और एक एज पे दांतें कटी होती है, जो सिंगल कट दांतें कटी होते हैं। यही आया है बस्टर्ड फाइल, जो अधिक मात्रा में कटिंग करने के लिए। रास्प कट फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो लकड़ियों की फाइलिंग करने के लिए। और सिंगल कट फाइल जो होता है एल्युमिनियम मुलायम धातुओं की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप पूरा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार का बीच का सेंटर ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? क्या जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर? तो यह जो होता है जैनी कैलिपर होता है। क्या होता है? जैनी कैलिपर का उपयोग जो होता है वो राउंड जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब जैनी कैलिपर आपसे आया है, जैनी कैलिपर पूछते हैं इसके अन्य कौन कौन से नाम होता है? तो जैनी कैलिपर का अन्य नाम है हार्मोफोराइड कैलिपर और ऑडलेग कैलिपर, और एक हो गया जैनी कैलिपर। तो यह जो है आपको याद रखना है। इनसाइड कैलिपर क्या होता है? इनसाइड कैलिपर जो होता है अंदरूनी खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? बाहरी क्षेत्र को
बाहरी लंबाई चौड़ाई मोटाई को मापने के लिए जो होता है आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अनुसार से दो प्रकार के होते हैं, फॉर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। इसी तरह से पूरा आपको याद कर जाना है, एक एक क्वेश्चन को समझ के, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताए, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताए। तो क्या है, बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, और डी है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यह है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या है यह? यूनिवर्सल बेवल गेज। यही अगर इसमें से ये वाला भाग हट जाता, ये हो जाता है बेवल गेज। क्या हो जाता है? बेवल गेज। अगर ये हटा के एग्जाम में दे दे तो आपको तो यही फिगर याद रहेगा, तुरंत मार दीजिएगा यूनिवर्सल बेवल गेज। लेकिन अगर ये भाग हट जाए तो आपको याद रखना है, वो हो जाता है बेवल गेज। तो ये अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल पर नया है तो। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो अभी आपको बताए थे हम, जो है हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाफ राउंड नोच छेनी का प्रयोग जो होता है ऑयल ग्रुप काटने के लिए किया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लिख लीजिए, एक क्वेश्चन से हम आपको 4 क्वेश्चन करा रहे हैं। समझिए कि इससे बाहर आने वाला है नहीं। ये कौन सा ये जो है इस भाई से क्या है, इस भाइस का नाम क्या है? इस भाइस को फिगर दिखा गया है, पूछा गया है कि इस भाइस का नाम क्या है। तो इस भाइस का नाम है पिन भाइस। क्या है भैया? पिन भाइस। पिन भाइस का काम है पतली वायर को पकड़ने के लिए पिन भाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है समायोजन सेट। क्या है? समायोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है? देखिए आप जो है जैसे लिखता है ना तो बच्चे मार देते हैं 5 मिनट, जो बच्चे याद किए वो मार देते हैं 5। लेकिन आपको देखना पड़ेगा समायोजन सेट मतलब कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड दिया गया है, जो बीच में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? बीच में लगा होता है प्रोटेक्टर हेड, और इसमें डिग्री के निशान बने होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो होता है प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता जो होती है 1 डिग्री होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री। इसके द्वारा जो है 1 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ले मार्किंग तथा चेकिंग किया जा सकता है कोण को। ठीक, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा इंग्लिश ध्यान रखिएगा। विटनेस मार्क। क्या है? विटनेस मार्क। तो क्या है? डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच और सेंटर पंच। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों डॉट पंच। यहाँ कुछ चीजें याद रखने की चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में हमने आपको कहा ना पहले ही कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अब आपका छूटना नहीं चाहिए। तो डॉट पंच का पॉइंट एंगल पूछ दे तो याद रखना है 60 डिग्री होता है। पिन पंच, इसको प्रिक पंच, पिन पंच नहीं होता है, पिन 30 डिग्री। प्रिक पंच याद रखिएगा, प्रिक पंच होता है 30 डिग्री। बेल पंच का उपयोग जो होता है वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और यही सेंटर पंच आपसे पूछे कितने डिग्री के कोण पे बना होता है उसका पॉइंट, तो वह जो होता है 90 डिग्री के कोण पे होता है। तो इस तरह आपको याद भी करते चलना। देखिएगा ये फिगर आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, और इसमें पूछा जाएगा कि x के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। ये जो है x के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यह जो कौन सा टूल है यूनिवर्सल हाइट गेज है। क्या है? यह यूनिवर्सल हाइट गेज है। और ये वाला भाग x नुमा जो भाग है वो कहलाता है स्नग। क्या कहलाता है? स्नग कहलाता है। ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है, तो यह आपको याद होना चाहिए। स्नग है। स्क्राइबर कौन सा है? स्क्राइबर भी याद रखिए आप। इसमें ये जो इसमें लगा हुआ है यह जो है स्क्राइबर है। क्या है? अगर इसको दिखा दे और लिख दे कहे कि एक्स भाग को क्या कहते हैं तो आपको याद होना चाहिए, उसे हमने क्या कहते हैं? स्क्राइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन है कि पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मैंने कहने का अर्थ है कि डिवाइडर का पॉइंट ग्राइंड किए हुए डिवाइडर के पॉइंट को पुनः तेज कैसे किया जाता है? फाइल द्वारा, ग्राइंडर द्वारा, सी है खुरचनी द्वारा, और डी है ऑयल स्टोन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑयल स्टोन। क्या होता है? ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन आप देखे होंगे, आप नॉर्मली कारपेंटर को काम करते देखते होंगे, तो वहां जो धार लगाया जाता है, धार लगाया जाता है तो उसको एक पत्थर होता है चौकोर टाइप का,
ठीक है ना। एक चौकोर टाइप का पत्थर आप देखते होंगे तो उसपे क्या करते हैं, धार लगाते हैं, तो वही होता है ऑयल स्टोन। क्या होता है, ऑयल स्टोन। कितने लोगों ने देखा है ऑयल स्टोन, ये कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आगे चल के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही आना है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। सर जी पूछा गया है कि खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और डी है बेंच वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों पाइप वाइस। पाइप वाइस का उपयोग जो होता है पाइप को बांधने के लिए या उसको वृत्ताकार जॉब कहिए। पिन वाइस का उपयोग कौन करता है, घड़ी साइज के द्वारा किया जाता है। और हैंड वाइस का उपयोग जो होता है सोनार द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन कुछ भी आए तो आपको छोड़ना नहीं है, एकदम बना के जाना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है, नाम क्या है। तो छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है रैक कोण, बी है पॉइंट कोण, बिंदु कोण, सी है क्लियरेंस कोण और डी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याद कर जाइए यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इनसाइड सतह के कांटेक्ट में होता है। मापने के दौरान इनसाइड सतह के कांटेक्ट में होता है। ऑप्शन ए है डायल, बी है डिस्क और सी है ब्लेड और डी है स्टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाता है ब्लेड। क्या है बेवल प्रोटेक्टर, क्या है बेवल प्रोटेक्टर, यह जो है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर का काम क्या है, आपको कमेंट में बताना है बेवल प्रोटेक्टर जो है क्या वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सा है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सा है। तो भैया ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा, बी है चिकित्सक को बुलाओ, सी है गहन देखभाल और डी है चिकित्सा उपचार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो लड़का नहीं भी क्लास कर पाया, नहीं भी समझ पाया होगा, तो उसको समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले हमको उसको क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा देंगे। क्या देंगे, प्राथमिक चिकित्सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है चिकित्सक को बुलाने जाएंगे तब तक पता चला कि वो टाइम भूल गया। ठीक है ना। अब गहन देखभाल, आप देखभाल करते रह जाइएगा, उसका ट्रीटमेंट पहले होता है क्या कि चिकित्सा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सा है, प्राथमिक उपचार देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। इस तरह से जो है चेतावनी प्रतीक बना होगा और इसमें देखिए ट्रेन है और ये जो है त्रिभुज का निशान बना हुआ है। तो ये जो है किस चीज का है, स्कूल है, सुरक्षित है, अनगार्डेड है और डी देख लीजिए, डी भी दिखा देते हैं आपको, पैदल चलने वाले का मार्ग, पैदल चलने वाले का मार्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अनगार्डेड। ये जो है ये सिंबल आप देखिएगा कहीं ढाला वगैरह, अब तो अंडरग्राउंड ढाला बन रहा है, रेलवे क्रॉसिंग करना है तो, लेकिन पहले जो था ढाला वगैरह बना होता था, उस ढाला पे एक फाटक लगा होता था एक गिराने के लिए इस तरह का। तो ये समझ जाइए कि अनगार्डेड का मतलब होता है कि उस ढाले पे जो है ये गार्ड नहीं लगा हुआ है, इसको देख लेना है, समझना है कि ये रेलवे, पहले देख लेना है कि ट्रेन आ रही है नहीं, तो ये अनगार्डेड है। अभी किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है चेतावनी चिन्ह के, ये किसके अंतर्गत आता है, चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले दुर्घटना से बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके और डी है अत्यधिक कुशल काम करने के, डी है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। क्या होता है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। सुरक्षा सावधानी का पालन नहीं कीजिएगा तो दुर्घटना तो होना है। दुर्घटना कैसे होता है, जानते ही हैं कि दुर्घटना से सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षा,
क्योंकि जान है तभी जहान है, आपको भी मालूम है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लैंडफिल्स, बी है रिसाइकलिंग, और सी है कंपोस्टिंग, और डी है अपशिष्ट पदार्थ का जलना। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों कंपोस्टिंग। क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा वीडियो को देखिएगा। जो कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होगा, सबसे पहले देखेंगे व्हाइट वाश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जरूर कुछ लोग अगर नए हैं तो जान जाइए मार्किंग मीडिया क्या है। आप देखते होंगे जब आप जॉब बनाते हैं, जॉब बनाने के बाद ऊपरी सतह को फिनिश करने के बाद उस पर एक लेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप लेप लगाते हैं चौक का या गेरू का, जो भी आप अपने आईटीआई में लगाते हो। तो आप लिखिए कमेंट में कि आप अपने आईटीआई में कौन सा लेप लगाते हैं, चौक का लगाते हैं या गेरू का लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो लेप आप लगाते हैं वही कहलाता है मार्किंग मीडिया। क्या कहलाता है? मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो सबसे जहरीला होता है तो कॉपर सल्फेट। अब यहाँ व्हाइट वाश आया है। व्हाइट वाश समझिए या तो चौक पाउडर या चौक समझिए, इसका उपयोग जो है फोर्जिंग या ढलाई किए गए सतह पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है व्हाइट वाश का उपयोग? फोर्जिंग और ढलाई किए गए सतह पर किया जाता है। यही पर्सियन ब्लू आपसे पूछ दे तो इसका उपयोग जो होता है मशीनिंग की गई सतहों पर जो है पर्सियन ब्लू का प्रयोग है। लेकिन पर्सियन ब्लू में एक खासियत भी है और एक डिमेरिट में। खासियत ये है कि इस पर खींचा गया लाइन स्पष्ट दिखता है, लेकिन ये सूखता बहुत देर से है। क्या है? सूखता बहुत देर से है। यही देखेंगे सेलुलोज लेकर भी ठीक इसका भी उपयोग जो होता है मशीनिंग किए गए सतह पर लेप लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका खासियत यह है कि यह बहुत जल्दी सूखता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए एक साथ हम कई चीजों को करा रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, नीचे करेंगे तो फिर ये नहीं दिख पाएगा, ठीक है। अब देखना है इसको, ये जो है हमारे पास टूल्स है। क्या है? टूल्स है। ये देखे होंगे ये कौन सा है? टूल्स है। पूछता है कि कौन सा टूल्स है, कह रहा है कि इस वाइस का नाम क्या है, कौन सा है। तो एक तो पहले आप जान गए वाइस है। कौन सा वाइस है? पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, क्विक रिलीज वाइस है। तो यह जो है हमारा क्या है? हैंड वाइस। हैंड वाइस में देखिएगा इसमें स्पिंडल ना लग के यह जो होता है स्क्रू, देखिएगा विंग नट, इसमें जो होता है विंग नट लगा होता है। इसका उपयोग जो होता है सोनार लोग इसका उपयोग करते हैं, हैंड वाइस का उपयोग। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, जब एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है, बिन बेधड़क होके सोचना नहीं है। तभी देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि ये वाई वाला भाग क्या है, ठीक है ना। काटने वाले छेनी का प्रतीक वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? किस कोण का दर्शाया जाता है? ये मत सोचिएगा कि सारे गलती पढ़ रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा हम जूम करेंगे इसको, देखिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वाला भाग पूछा गया है, ये वाला भाग क्या है? पूछा गया है, वाई लिखा गया है। तो इसको जो समझना है उसको बोलते हैं हम लोग रैक एंगल। क्या बोलते हैं? रैक एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैक एंगल। और ये जो बना हुआ है हमारा, ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं? कटिंग कोण। क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल। और यही आपको क्लियरेंस कोण दिया गया, क्लियरेंस कोण दिया गया है। इसको हम लोग जो बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? क्लियरेंस कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A4 हो जाएगा इसमें क्लियरेंस कोण। तो इन सभी चीजों को अगर ये ना पूछ के ये पूछ दे तो आपको बताने में तनिक देर नहीं करना है, क्योंकि आज आपको परसेंटेज का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। अगर नंबर कम आएगा, परसेंटेज घट जाएगा आपका, तो कहीं आगे चल के जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो नंबर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मेहनत से पढ़िए। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल में जो होते हैं
सेकेंड कट फाइल में जो होते हैं दांतें बहुत नजदीक नजदीक होती हैं, दांतें अधिक होती हैं, जिससे ये कम घिसाई करता है, ठीक है ना। अब यही पूछ देता है कि थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में आपको समझा दें, फाइल को जो होता है वर्गीकृत पूछ देगा कि कितने तरह से वर्गीकृत किया जाए, तो 4 अनुसार से, लंबाई के अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और उसके आकृति के अनुसार। तो वही पूछ देता है, तो सेकेंड कट किस में आता है, कट के अंतर्गत आता है या ग्रेड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अधिकतर जो होता है सेकेंड कट के अंतर्गत समझते हैं, कट के अंतर्गत आता नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो होता है ग्रेड के अंतर्गत आता है सेकेंड कट फाइल। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो दिया गया है इस फाइल में पूछा गया है कि यह जो है कौन सा फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है। देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, इस फाइल का नाम क्या है, तो इसको बता देना है कि यह जो है कौन सा फाइल है, रिफलर फाइल है। क्या है, रिफलर फाइल है। ये तीनों सेट किसका है, तीनों दिख जाए कौन समझ जाएगा कि यह जो है रिफलर फाइल है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हथौड़े का वजन को कहां दर्शाया जाता है, हथौड़े का वजन को कहां दर्शाया जाता है। भैया हथौड़ा आया है तो आपको फेस, पेन, चीक, आई होल, तो इसके पहले हैमर शायद था इसी क्वेश्चन में, आपको हमने बताया था कि किसको क्या कहते हैं। तो यह जो है हैमर का वजन किस पे लिखा गया होता है, चिक पे लिखा गया होता है। चिक कहां होता है भाई, देखिएगा, यह हो गया हमारा हथौड़ा, यह हो गया हमारा हैमर, तो हैंडल मोटा बना दिए कोई बात नहीं है, और यहां हो गया हमारा आई होल, ठीक है। ये वाला भाग क्या हो गया हमारा, आई होल हो गया। ऊपर वाला पिन कहलाता है, नीचे वाला फेस कहलाता है, ये कहलाता है हैंडल, और ये वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, चिक कहलाता है। चिक, ये क्या कहलाता है, चिक कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा हैमर आया है तो इसको थोड़ा याद रखिएगा हमेशा कि हैमर का कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर नहीं होता है, तो आई होल और चिक वाला भाग जो होता है हार्ड और टेम्पर नहीं होता है, जबकि पेन और फेस जो क्या होता है, हार्ड और टेम्पर होता है, ठीक है। और पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में आप जाइएगा तो पूछ दिया जाएगा या किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा हैमर का जो है आई होल अंडाकार बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है अंडाकार, तो आप जो है कमेंट में बताएंगे हमें। नेक्स्ट है हमारा, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी की बात की जाए तो वह होता है 0. डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं कि ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगा। 0.02 mm पर 10 mm लेंथ कितना होता है, 0.002 mm जो होता है पर 10 mm होता है ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो 90 डिग्री समकोण चेक करने के लिए किया जाता है, या किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर देखे हैं कि नहीं देखे, देख लीजिए, याद भी आ जाएगा थोड़ा। ये हो गया आपका ट्राई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह जो है इस श्रेणी का नाम क्या है, इस श्रेणी का नाम क्या है। तो चलिए इस श्रेणी का नाम हम आपको बताते हैं, याद हो जाएगा, एकदम छप जाएगा दिमाग में। श्रेणी तो आप देख ही चुके हैं, स्पॉट श्रेणी, फ्लैट श्रेणी, वेब श्रेणी, क्रॉस कट श्रेणी और डी है डायमंड पॉइंट श्रेणी। तो आपको याद रखना है यह जो क्या है वेब श्रेणी। वेब श्रेणी कैसा होता है, वेब श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं, वेब श्रेणी का उपयोग देखिए हैं इस फिगर में कि बहुत सारा ड्रिल किया गया था। क्या किया था, होल बना हुआ था बहुत सारा, तो होल करने के बाद होल में कुछ चीजें जो तो होल परिशोध नहीं हो पाता है, कुछ बर रह जाते हैं, तो उसे साफ करने के लिए क्या कहते हैं, चैन ड्रिलिंग के बाद किसका उपयोग करते हैं, वेब चीजर का। किसका उपयोग करते हैं, वेब श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका वेब श्रेणी, ठीक है। अब थोड़ा सा याद भी करते चलेंगे हम लोग। स्पॉट श्रेणी, फ्लैट श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं, एक मेटल को दो भाग में बांटने के लिए, टुकड़ा करने के लिए, कटिंग करने के लिए फ्लैट श्रेणी का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट श्रेणी का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, क्रॉस कट श्रेणी आया है तो क्रॉस कट श्रेणी का उपयोग होता है चाबी के घाट बनाने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंट श्रेणी कॉर्नर को साफ करने के लिए, इस कॉर्नर में जो लगा होता है उसे साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट श्रेणी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और फंसने का नाम नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर वेव प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को हमने बताया था। बर्नियर वेव प्रोटेक्टर की सटीकता होती है 5 मिनट। कितनी होती है,
5 मिनट कितना होता है? वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता होती है 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का काम क्या है? कोण मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। यही पूछ देता है कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड का न्यूनतम डिस्टेंस कितना होता है? तो वहां जो होता है 1 डिग्री होता है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे, ये देखिएगा, ये भी क्या दिया गया है? फाइल दिया है। थोड़ा सा फाइल आप लोग देख लीजिएगा, फाइल से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है देखिएगा, ये फाइल दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देते हैं आपके लिए। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? देख लीजिए फाइल ना, अब देखिए हम दिखाते हैं इसको। यह जो है कौन सा फाइल है? रोटरी फाइल है। कौन सा फाइल था? रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का उपयोग जो होता है विभिन्न आकृति के जॉब को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। रोटरी फाइल का उपयोग जो होता है डाई मेकर द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? तो सबसे पहले इसको देखेंगे, बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च किए, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव से वृद्धि, और ये हो जाता है सी, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें, और डी है आर्थिक दक्षता को कम करें। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें। अपशिष्ट निपटान का लाभ यही होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातु की उस गुण का नाम बताएं, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। भैया इससे क्वेश्चन आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ये ध्यान रखिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं। तार में बदलता है, तार में खींचता है, तो ये आपको याद रखना है बिना पूछे, डक्टिलिटी। कौन सा गुण होता है? डक्टिलिटी का गुण होता है। कुछ चीजें और है जो आपको याद होना चाहिए, अगर ये ना पूछे तो ये भी जरूर बता दीजिएगा। देखिएगा यहाँ जो ऑप्शन में है टेंसिटी है, इलास्टिसिटी है और मेलेबिलिटी है, इसको भी याद रखना होगा। टेंसिटी धातु का वह गुण जो झटकों को सहन कर सके या अचानक लोड को सहन कर सके, वह क्या कहलाता है? टेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंसिटी कहलाता है। यही इलास्टिसिटी, धातु का वह गुण। इलास्टिसिटी में आपको याद रखना है कि धातु का वह गुण जो किसी पर भार पड़ता है तो वो अपना आकार बदल लेता है, जब भार हटाया जाता है तो वो अपने पुनः आकार में आ जाता है। तो ऐसा कौन सा टूल्स है? थोड़ा सा याद कीजिए आप, कौन सी चीजें हैं जो इस तरह का होता है, जो भार डालने पर बैठ जाता है और फिर भार हटाने पर अपनी अवस्था में आ जाता है, तो वह कहलाता है स्प्रिंग। क्या होता है? स्प्रिंग। आप देखे होंगे स्प्रिंग पे जब भी हम प्रेशर देते हैं तो वो दब जाता है, और छोड़ते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो देखिएगा अगला है, देखिएगा हाँ, अब हमारा है मेलेबिलिटी। क्या है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है धातु का वह गुण जिसके पीट के या रोल चादर के रूप में या रोल करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? मेलेबिलिटी का गुण कहलाता है। तो पतली चादर के रूप में बनाना, लिखे क्वेश्चन में बिना पूछे कहाँ कौन सा गुण मानना है? मेलेबिलिटी का गुण मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट, और इस चैप्टर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का। तो आप लोगों को ये सेट कैसा लगा जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अधिक से अधिक जो है दोस्तों को बताएं कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, टेढ़ हार्ड नहीं है। कुछ लोग इसको हार्ड समझते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? ये एंगल प्लेट है। क्या है बाबू? एंगल प्लेट, सॉरी, देखेंगे हम सब। ये क्या है? हमारा एंगल प्लेट है। अब तो याद आ गया होगा सभी को एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट में हमेशा पूछा जाता है कि झिरियां क्यों बनी होती है। एंगल प्लेट में हमेशा पूछा जाता है कि झिरियां क्यों बनी होती है। तो एंगल प्लेट में झिरियां इसलिए बनी होती है कि जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल करने के लिए, वजन कम करना, और डी है बेहतर दिखावट के लिए। तो वह होता है जॉब को पकड़ने के लिए। किसको करने के लिए? जॉब को पकड़ने के लिए जो होता है एंगल प्लेट में झिरियां कटी होती है, या नट बोल्ट को स्थान देने के लिए भी लिख सकता है। तो इसके लिए जो है, अगर यह आपको अच्छा लगा हो, इसके अगला सीरीज जल्द से एक सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और रह गया, इसे भी क्लियर करा देते हैं। चलिए
देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने की वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो भैया वहीं पे आपको बता दिए थे ना, अगर इस तरह का आए तो आप नहीं बना पाइएगा, एकदम बना लीजिएगा। देखिए डक्टिलिटी का गुण, टेंसिटी का गुण, इलास्टिसिटी का गुण या मेलेबिलिटी का गुण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? टेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंसिटी कहलाती है। थोड़ा सा रिवीजन मार देंगे, डक्टिलिटी तार बनाने का गुण, इलास्टिसिटी जो रहता है पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, भार हटाने पर या भार देने पर अपना आकार चेंज कर ले, वो इलास्टिसिटी का गुण होता है। सबसे ज्यादा गुण किस में पाया जाता है? इलास्टिसिटी का, तो वो होता है स्प्रिंग में। मेलेबिलिटी का गुण, चादर बनाने का गुण मेलेबिलिटी का कहलाता है। देखिए कितना आसान है थ्योरी। तो इस तरह के जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जॉब से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल टेस्ट से भी ट्रेनिंग होती कराई जाती है हमारे चैनल द्वारा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।